दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमिस्टिक क्षेत्र में सिक्कों की दुनिया में आज बहुत बड़ा जो है वो उछाल आ चुका है। खरीदो फरोख्त का काम जो है बड़ी ज़ोरों से चल रहा है और इस खरीदो फरोख्त ने एक काम तो किया है कि लोगों के घरों में जो कॉइन्स पड़े हुए थे और जमा कर रखे थे वो बाहर आए हैं। परंतु इसके साथ एक और भी बात है कि सेल एंड परचेज का काम जब से चला है, लोगों की जो हॉबी थी, शौक था, वो कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। जैसे शेयर मार्केट चलती है वैसे ही सिक्कों की जो खनक है वो बढ़ती जा रही है। पिछले 3-4 साल में मैंने नोटिस किया है और अनुभव भी किया है कि सिक्का जो है वो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसकी धरोहर है, इस देश की धरोहर है। इस धरोहर को संभालने का काम जो है हम सभी का नैतिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य बनता है कि सिक्कों को संभाल कर रखें। परंतु मैंने ये देखा है कि जब से ये सिक्के मार्केट में आए हैं, पैकेट बिक रहे हैं और होलसेल में बाजार से सिक्के इकट्ठे करते हैं, उनको आगे सेल किया जाता है। कुछ लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है कि जिनका कलेक्शन जो है वो पूरा होने में अग्रसर हुए हैं और अग्रसर के साथ ही एक विशेष बात इसमें नोटिस, जैसे कि मैंने पहले बताया है, विशेष चीज़ ये है इसमें कि जो लोग कलेक्शन करते थे, बाज़ार से चिल्लर इकट्ठा किया करते थे, उनमें अपने मतलब के सिक्के छांट कर कलेक्शन में लगाया करते थे, वो रुचि अब बिजनेस में बदलती दिखाई दे रही है। आप विश्वास माने कि जो सिक्का प्रेमी है उनकी जो उम्मीदें थी वो कुछ कम होती दिखाई दे रही है। सिक्के दो प्रकार के हमारे भारत में चलते हैं, डेफिनेट और कॉमेमोरेटिव, यानी रेगुलर सिक्के जो हर साल छपते हैं और स्मारक सिक्के जो वर्ष में एक बार ही किसी सेलिब्रिटी को जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं। बहुत सारे महापुरुषों के नाम से, देश के नाम से, खेती के नाम से, कृषि उत्पादन से, इनकम टैक्स और ना जाने नाना प्रकार के जो है वो कॉइन ढाले गए थे। हमारे देश में आप सभी जानते हैं 4 टकसालें हैं, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। जिस तरफ जो टकसाल दिखाई देती है उस तरफ वो सिक्के जो है ज़्यादा मिलते हैं। जैसे मैं पटियाला पंजाब में सिक्कों का कलेक्शन करता हूँ। हमारे नज़दीक दिल्ली नोएडा लगता है और नोएडा के सिक्के जो है हमारे पास इस हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में उपलब्ध रहते हैं। देखने की बात यह है कि आज जो यूट्यूब पर होलसेल में सिक्के बेचे जा रहे हैं बड़े महंगे दामों पे, उनको जो है प्रॉफिट तो होता ही है, साथ में लोगों की जो है सिक्का कलेक्शन करने की रुचि कम होती दिखाई दे रही है। वो भी जो सिक्का, कल तक सिक्का प्रेमी थे, कलेक्शन करते थे, आज वो भी टैक्सों के हिसाब से सिक्का खरीद रहे हैं और आगे उनको बेच रही हैं। हॉबीज जिसको बोलते हैं, वो हॉबीज जो है वो हमारी कम होती दिखाई दे रही है। सरकार को चाहिए कि ऐसे कलेक्टर
जो कलेक्शन करते हैं उनको प्रोत्साहन दें, उनके लिए फ्री एग्जीबिशन का, प्रदर्शनियों का जो है वो प्रबंध करें। मैं देखता हूँ, दिल्ली 2-3 बार गया हूँ, आगरा गया हूँ, अहमदाबाद, काफ़ी जगहों पे मैंने जो है प्रदर्शनियों में विजिट किया है और देखा मैंने कि वहाँ पर जो सिक्का बड़े महंगे दामों पर बेचा जाता है। देश भर से अपने सिक्के बेचने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। बूढ़े, जवान, महिलाएं अपने सिक्कों को सेल करने के लिए जब वहाँ जाते हैं, जो सिक्का वो 200 रुपये का सेल करते हैं, वही सिक्का उसी कंडीशन का, उसी वर्ष का, उसी मिंट का, उसी कंडीशन का जो सिक्का है वो मात्र 30 रुपये में खरीदते हैं। जो काउंटर लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं, उनकी मजबूरी है कि वहाँ पर जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर है वो प्रबंधन में जो है हाई फाई दिखाने का और बनाने का काम होता है, उसी के साथ जो सिक्का है वो महंगा हो जाता है। उनकी मजबूरियां हैं अपनी अपनी, क्योंकि अगर किसी को काउंटर जो है लेना है तो उसके 5,000 से लेके 25,000 रुपये तक चार्जेस लिए जाते हैं और वो बोझ पड़ता है सिक्का प्रेमियों पर, जो सिक्का कलेक्शन करते हैं, बड़ा शौक रखते हैं, वो बोझ उन पर पड़ जाता है। अगर सरकार इस और ध्यान दे, अपनी ओर से एग्जीबिशन लगाए, प्राइवेट संस्थाओं को जो है प्योरिटी ना देकर सरकार अपने काउंटर, अपनी दुकानें लगाएं और सस्ते काउंटर वहाँ पर जो है आम पब्लिक को, सिक्का कलेक्टरों को मुहैया कराए, तो मुझे विश्वास है कि जो सिक्का 200 रुपये का बिक रहा है उस काउंटर पर, वो सिक्का नीचे आकर के मात्र 50-60 रुपये में रह जाएगा। इससे लाभ ये होगा कि जो सिक्का कलेक्शन करते हैं, शौक रखते हैं, उनको मध्यम रेटों पर जो है सिक्का प्राप्त हो जाएगा और उनका शौक भी पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही सिक्का जो है वो सभी प्रकार के कलेक्ट हो जाते हैं और उनका कलेक्शन भी पूरा हो जाता है। भारत सरकार के दायरे में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए पैकेट भी बेचती है। परंतु एक दुख की बात है कि जो सिक्का बाजार नहीं देखने को मिलता, वो कलेक्टरों के पास, होलसेलरों के पास देखने को मिलता है। ये हमारे देश की विडंबना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब भी बैंकों में जाते हैं छोटा मोटा पैकेट लेने के लिए, तो हमें सीधा जवाब दे दिया जाता है कि 10 वाले हैं, 5 वाले हैं और कम से कम 2500, 2,500 सिक्का आपको पैकेट लेना पड़ेगा। अब कलेक्शन जो करते हैं उनको 1 या 2 सिक्का, 5 या 10, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 या 100 सिक्का ले सकते हैं, लेकिन उनको ये कहा जाता है कि 2500 का पैकेट है। अब बताइए 10 रुपये का सिक्का 2500 ले तो कितना रेट हो गया? 25,000 रुपये का बैग हो गया। उस बैग को वो लेकर क्या करेगा? छोटी पैकिंगों में जो है 50 या 100 सिक्के का पैकेट बनाएं ताकि आम जो सिक्का प्रेमी है वो उसको प्राप्त करने में सुविधा महसूस करें। और जो सिक्का आरबीआई या टकसालें हमारी जो ढालने का काम करती है, होलसेलर जो है पहले से ही आरटीआई दे करके ये पता लगा लेते हैं कि ये सिक्का जो है वो बहुत कम ढाला गया है, उसी सिक्के को जो है वो जमा करने का काम करते हैं और बाजार में वो सिक्का हमें देखने को नहीं मिलता। ये दुर्भाग्य है हमारा। तो मैं चाहूँगा सरकार से निवेदन करूँगा कि बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा सिक्का जो है वो भेजने का काम करे ताकि आम चलन में सिक्का देखने को मिले। सिक्का शॉर्ट तब होता है जब होलसेलरों के पास जमा हो जाता है। 5 वाला सिक्का जब आप देखेंगे कि 200 रुपये का बिक रहा है, 10 रुपये का सिक्का जैसे कि आज़ादी का
अमृत महोत्सव वाला सिक्का 2021 का 5 वाला सिक्का जो है यूएनसी यानी अनसर्कुलेटेड सिक्का जो होता है न्यू पैकिंग के, वो 100 से लेकर के 150 रुपये तक होलसेलर देते हैं। और 10 रुपये वाला सिक्का वो भी मैंने देखा है कि 500 से लेकर 700-800 रुपये तक वो सिक्का जो है बेचने का काम करते हैं। 2 रुपये वाला सिक्का 200 से लेकर 300-350 तक सिक्का वो बेचते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सिक्के होलसेलरों के पास कैसे पहुँचते हैं। अगर सीधा बाजार में भेजे तो वो सिक्का आम हाथों में होगा, शौक रखने वाले उसको ढूंढ ढांड कर अपने कलेक्शन में लगाएंगे, जिससे उनका कलेक्शन पूरा होगा और आने वाली पीढ़ी में ये शौक पैदा होगा। अन्य खर्चों को रोककर बच्चे इस कलेक्शन के दौर में जाएंगे और उनको जो है ये शौक पैदा होगा। इससे 2 फायदे होंगे, लोगों का शौक बढ़ेगा और भारतीय सिक्के जो है हमारे प्रिजर्व करके देश की धरोहर को बचाने का काम करेंगे। तो मैंने जो अभी कहा इसमें कहीं चूक हो तो मैं आप सभी की क्षमा चाहता हूँ। आदरणीय जितने भी कलेक्टर हैं मेरी इस वीडियो पर किंतु परंतु ना करके मेरी हृदय की पीड़ा को समझने का प्रयास करें और जहाँ तक हो सके, जैसे मैंने कहा अभी, अगर सरकार सस्ते काउंटर एग्जीबिशन में दे तो उसमें छोटे मोटे कलेक्टर जो हैं वो भी अपना काउंटर ले सकते हैं और खरीदने वालों को वो सिक्का सस्ता बेच भी सकते हैं। महंगे काउंटर होने के साथ ही उसकी वजह है कि काउंटर जब महंगा होता है तो लोग जहाँ एग्जीबिशन लगती है अगर अंदर 50 काउंटर है तो बाहर 100 टपरी पे बेचने वाले सिक्के वहाँ पर बैठते हैं। मैंने ये बहुत सारी एग्जीबिशन में देखा है। पूछा जाए भी आप अंदर काउंटर क्यों नहीं लगाते, दुकान क्यों नहीं लेते, तो कहते साहब इतना महंगा काउंटर कौन लेगा। ये सही भी है। जो सिक्का बाहर हमें मिल जाता है 100 रुपये का वो अंदर 500 रुपये का है। जो सिक्का 10 रुपये का मिलता है बाहर वो 60 रुपये का सिक्का है। तो इतना महंगा सिक्का कैसे लेंगे। और ख्याल रखें बाहर जो टपरी वाले लगाते हैं, जैसे कि पुराने कलेक्टरों ने कहा है कि बाहर सभी लोग जो है ईमानदार नहीं है, तोड़ सिक्के बनाकर भी बेचते हैं। जो महंगे सिक्के होते हैं जो ढलाई में कम छपे होते हैं वो सिक्के बाहर जो है वो कुछ लोग उसमें ठगी करते हैं। महंगे सिक्कों को जो है अपने हाथ से किसी का मिंटीज बदल दिया, किसी का ईयर बदल दिया, ऐसा काम करते हैं और लोगों को जो है चीटिंग का करने का काम करते हैं। तो उनसे सावधान रहे, मेरी आपसे गुजारिश है। तो इन्हीं आशाओं के साथ कई वीडियो में कमी रह गई हो, बोलने में कुछ गलती हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।